नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। यह गलती एग्रीमेंट में हुई तो किराएदार बन सकता है मालिक। अगर यह गलती एग्रीमेंट में हुई, किराएदार बन जाएगा मालिक। तो आज का मेरा टॉपिक है किराएदारी से संबंधित है। किराएदारों को जो एग्रीमेंट लिया जाता है, एग्रीमेंट दिया जाता है, उनके बारे में आज की वीडियो है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही जागरूकता फैलाएगी और नॉलेज भरा होगा, जानकारी भरा होगा और आप इससे लाभ भी ले सकेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचता रहता है। हमारे चैनल का पर्पज ही है कि आप अपने अधिकार के बारे में जानें, कानूनी जानकारी जानें, कानून क्या कहता है जानें। अगर थोड़ा सा आप जान लेंगे तो कहीं भी आपको कोई हरा नहीं पाएगा। अपनी बात रखने से आप अपनी बात कानूनी दृष्टिकोण से, कानूनी रूप से रख सकेंगे। दोस्तों, अगर आप अपने दुकान मकान एक को किराए पर देने जा रहे हैं या दे दिए हैं, देने के लिए सोच रहे हैं, तो एग्रीमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है। एग्रीमेंट आपको कैसे लिखवाना है, एग्रीमेंट का क्या रोल होता है, जिससे आपका मकान दुकान और जो है भूमि जो होता प्रॉपर्टी सेफ रहे और आप भी सेफ रहें। अगर आप किराएदारी नहीं बनवाते हैं तो उसकी क्या आपको भुगतान करना पड़ सकता है, और जब किराएदारी आप बनवा लिए हैं उसके लिए आपको क्या लायबिलिटी बनता है, उससे क्या आपको फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, दुकान या ज़मीन या मकान जो होता है किराए के लिए लोग देते हैं। मैक्सिमम देखा जाता है तो बहुत इसमें लफड़ा भी हो जाता है। मकान मालिक ही रह जाता है, लेकिन किराएदार उस पर काबिज हो जाता है और वह कोर्ट कचहरी के चक्कर में मकान मालिक को बहुत बुरी तरह से फंसा देता है, जिसको साबित कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसी को देखते हुए हमने यह आज का टॉपिक चुना हुआ है, जिससे आप लोग जानकार हो सके और अपने हक को जाने। तो एग्रीमेंट होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किराएदारी जिसको आप कहते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं। अगर किसी को आप किराए दे रहे हैं तो ये एग्रीमेंट ज़रूर बनवाएं। इसमें क्या क्या लिखवाना है, हम 13 पॉइंट ऐसे आपको बताएंगे जिससे आपका दुकान मकान ज़मीन और आप सारे लोग सेफ रहेंगे और वह बहुत ही आपका अच्छा कार्य करेगा एविडेंस के माध्यम से, अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ता है तो सबसे पहले अगर आप यह बात लिखवा दें अपने एग्रीमेंट में, तो किराएदार जो है आपके मकान दुकान ज़मीन पर वह हक नहीं जता पाएगा। आप और आपका ये सारा मकान दुकान जो भी है सेफ रहेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आप जब भी एग्रीमेंट बनवाएं किराए से संबंधित, वह एक एडवोकेट से बनवाएं। मैक्सिमम देखा जाता है कि बहुत लोग होते हैं मकान मालिक लोग 100 रुपये का मात्र स्टाम्प पेपर ले लेते हैं। 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लेकर आईडी ले लेते हैं किराएदार का और उसका नाम पता नोट कर लेते हैं, कितना पर उसको रेंट दिए हैं, कितना एडवांस लिए हैं और कब कब हमको सैलरी लेना है, उससे मंथली हिसाब किराया लेना है मकान का। ये सारी बातें लिख देते हैं और उसको किराए पर रख देते हैं, जो कि यह गलत तरीका होता है। होना भी चाहिए। अगर आप उसको भली भांति जानते हैं तो ऐसा हल्का फुल्का कार्य कर सकते हैं। कोई बात अगर विश्वासी है तो, नहीं तो अपने आप को आप मजबूत करके अपने आप जो एग्रीमेंट आप बनवाते हैं उसको आप बढ़िया से एडवोकेट से लिखवाएं और उसको अपने पास रखें और एक किराएदारी उसको दे दें, एग्रीमेंट को दे दें किराएदार को। तो उन किराएदार को जो देना है एग्रीमेंट में क्या क्या लिखता है, एक एडवोकेट के माध्यम से अगर आप लिखवाते हैं, क्योंकि एडवोकेट जानता है हर बात की भविष्य में आपके साथ कुछ भी हो सकता है, उसी हिसाब से वह एग्रीमेंट लिखता है, जिससे आपका ज़मीन दुकान मकान जो है किराए पर किराएदार को दे रहे हैं तो सेफ रहे। कोई भी आपके ज़मीन मकान पर
वो आपत्ति ना कर पाए, कोई हक ना जता पाए। और अगर एग्रीमेंट आपका सही है तो किराएदार टाइम टू टाइम आपका किराया भी देगा, जो भी शर्तें हैं उसका पालन भी करेगा और आप आराम से अपना किराया लेते रहेंगे और जितने दिन का है उतने दिन वो रहेगा, उसके बाद आप उससे खाली भी करवा सकते हैं। तो वह कौन कौन सी बातें हैं आइए हम जानते हैं। सबसे पहली बात है, अगर कोई एडवोकेट से आप किरायानामा लिखवा रहे हैं या एग्रीमेंट लिखवा रहे हैं तो एक एडवोकेट से ही हमेशा एग्रीमेंट सही रूप से लिखवाना चाहिए। हमने कहा कि 100 रुपये का स्टैम्प लेकर लोग अमूमन लिखवा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर एक एडवोकेट लिख रहा है तो आइए जानते हैं किस रूप में वह लिखेगा, क्या क्या शर्तों का वह पालन करवाएगा। पहला यह है कि 100 रुपये का स्टाम्प पेपर नहीं लिखवाएगा। एक एडवोकेट अगर लिखता है तो 2000 का स्टाम्प पेपर आपको लेना चाहिए। 100 रुपये का मान्य नहीं होता है। 100 रुपये का स्टाम्प पेपर जो है आपको किराएदारी में नहीं लगाना चाहिए, ना ही किराएदारों को उसकी शर्तों के अंतर्गत रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, किराएदार का जो है 2 आईडी होना चाहिए। कोई भी आईडी उसका ले सकते हैं, आधार ले सकते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस ले सकते हैं, या उसका और भी कोई आईडी हो तो आप ले सकते हैं। 2 रंगीन फ़ोटो ले सकते हैं। उसके बाद से उसका नाम पता होना चाहिए। आपकी प्रॉपर्टी का जो जगह पता ठिकाना है वह होना चाहिए। किस जगह आपका प्रॉपर्टी, आप किसको किराए दे रहे हैं उसका नाम होना चाहिए। किस दिन से दे रहे हैं उसका नाम होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में हमने यह रखा है कि आप ऐसा सारा उसका आईडी प्रूफ रखेंगे। एक एडवोकेट के माध्यम से अगर आप एग्रीमेंट लिखवाते हैं, मैक्सिमम लोग किराए के संबंध में बहुत ही वो होते हैं कि हमारा किराया नहीं मिलेगा। हम अगर ऐसा शर्त को रखते हैं किराएदार नहीं आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका यह शर्त कोई मानेगा तो वह रहेगा, अन्यथा किराएदार आते हैं और जाते हैं। ये आपके दुकान मकान ज़मीन के सेफ के लिए बताया जा रहा है, एग्रीमेंट ऐसे लिखवाना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम क्या लिए हैं, हमेशा जो है कोई भी एग्रीमेंट अगर किराएदार से संबंधित बना रहे हैं, किराया देने का जो कार्य आप करने जा रहे हैं, तो किराएदारी से संबंधित यह बात हमेशा लिखें। 11 महीने का ही आप एग्रीमेंट बनवाएं। 11 महीने से अधिक का एग्रीमेंट नहीं बनवाना चाहिए, ना ही ज़्यादा दिन तक कोई किराएदार अपने मकान में रखना चाहिए। उसे समय समय पर बदलना चाहिए, जिससे आपका मकान दुकान ज़मीन जो किराए पर चल रहा है सेफ रहे और आप भी सेफ रहें। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट में यह है कि जितना किराया ले रहे हैं सही सही लिखें। अपने उस एग्रीमेंट में जितना किराएदार से ले रहे हैं वह सही सही लिखें। 2 पैसा बचाने के चक्कर में जो है अपने धन को छिपाने की ज़रूरत नहीं है सरकार से कि हम 50,000 मंथली का किराया आ रहा, हम 5,000 दिखा दें। ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपको फंस सकते हैं, किराएदार फंसा सकता है और आप प्रूफ भी नहीं कर पाएंगे उस बात को। तो ये ध्यान में रखना है। चौथा पॉइंट में हमने लिया जितना है 50 का 5 नहीं बनाना, 50 का 50 ही आपको अपनी एग्रीमेंट में लिखना होगा, किराया आज कितना आपको मिल रहा है। छठा पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट में यह है कि किराएदार को किस दुकान मकान ज़मीन किराए पर दे रखे हैं यह अवश्य लिखें। यानी किराएदार को किस दुकान के लिए, उस मकान में कौन कौन रहेगा, उस मकान में क्यों रहेगा, किस काम के लिए रहेगा, यह अवश्य आपको दर्शाना है किस लिए वह आप उसको किराए पर दे रहे हैं। छठा पॉइंट क्या है कि उस मकान की मरम्मत किराएदार ही करेगा। अपने एग्रीमेंट में ये ज़रूर पॉइंट लिखवाएं, जब आप किराएदारी बनवाने जा रहे हैं किराएदार को देना हो एग्रीमेंट अपनी, तो एग्रीमेंट अगर एक किराएदार से आप ले रहे हैं, उससे एग्रीमेंट करवा रहे हैं, उसको अपनी शर्तें बता रहे हैं, तो उसमें ये भी रखें कि आप अगर जब तक रहेंगे मेरे मकान में आपकी जिम्मेदारी होती है, लायबिलिटी होती है। आप उस मकान में अगर कोई आप जिसमें रह रहे हैं उस एरिया का ख़राब होता है, पाट पुर्जा जो भी नुकसान होता है आपके द्वारा आपके रहने के अंतर्गत, तो आप उसकी मरम्मत करवाएंगे। ये भी अपने एग्रीमेंट में आप लिखवा सकते हैं। सातवां पॉइंट हमने लिया। सातवां पॉइंट में क्या है कि मकान दुकान के अंदर कोई क्राइम होगा तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, आप किराएदार को यह बात बताना होगा।
अपनी एग्रीमेंट में ये भी लिखवाएं कि अगर आपके रहते वक्त मेरे मकान में कोई ऐसा क्राइम होता है तो उसकी लाइबिलिटी आपकी होगी, उसकी जिम्मेदारी आप उठाएंगे। यह आपको शर्तों का पालन करना होगा अगर हमारे मकान, दुकान, ज़मीन में आप किराए पर ले रहे हैं तो। 8वां पॉइंट हमारा क्या है कि बिजली का बिल जो होगा वह किराएदार देगा। बिजली का बिल कब लगता है? जैसे आपका 50,000 मंथली आ रहा है, उसमें जितना आपका बिजली खपत होगा, बिजली आप जलाएंगे, यूज करेंगे, तो उसके बदले में आप मंथली में नहीं काटेंगे, एक्स्ट्रा आपको बिजली चार्ज देना होगा। तो ये भी अपने एग्रीमेंट में आप लिखवाएं। 9वां पॉइंट हमारा क्या है? 9वां पॉइंट में अगर आप किराए पर मकान, दुकान, ज़मीन अपनी दे रहे हैं तो अपने एग्रीमेंट में 9वां पॉइंट में क्या लिखवाएंगे? पानी का बिल भी किराएदार भरेगा। अगर कोई टोटी का कनेक्शन लिया है, नल का कनेक्शन लिया है गवर्नमेंट का, जो हर शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब लग रहे हैं, तो उसमें आपको अपने शर्तों में लिखवाना होगा, एग्रीमेंट में लिखवाना होगा कि आप बिजली का बिल भी आप उसको देंगे, क्योंकि आप यूज कर रहे हैं तो आप उसका भरपाई भी करेंगे। 10वां पॉइंट हमारा क्या है? अगर कोई चौकीदार वहाँ रहता है, चौकीदारी करता है, या कोई आपका उस आपके एरिया का जहाँ आप किराए पर लेकर रह रहे हैं चौकीदारी कर रहा है आपके सेफ्टी के लिए, तो उसका भी आपको खर्च देना होगा, उसका जो भी मजदूरी बनता है उसको देना होगा। 12वां पॉइंट हमारा क्या है कि जिसको आप किराया पर दे रहे हैं अपनी मकान, दुकान, ज़मीन, उसके सामने वह बिजनेस नहीं करेगा। ये भी अपने एग्रीमेंट में ज़रूर लिखवाएं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी को अपना किराए पर मकान दिया है और वह किरायादार सिर्फ रहने के लिए, परिवार, बच्चों से पढ़ाई करने के लिए है, अगर आपका इंटीरियर एरिया कोई बचा है, छत बचा है, या मकान के आगे का ज़मीन बचा है, तो वह अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकता कि मैं बिजनेस भी कर लूँगा, मैं किराया दे रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। वह एक्स्ट्रा जगह जो बचा है उसमें वह बिजनेस नहीं कर सकता। अपने एग्रीमेंट में यह बात ज़रूर लिखवाएं, अपने शर्तों में यह बात ज़रूर लिखवाएं जिसको आप किराए पर देने जा रहे हैं। और 13 पॉइंट हमारा जो है, 13 पॉइंट में यह लिखा गया है कि ये भी आप उसमें शर्त रख सकते हैं कि अगर आपको हम किराए पर दिए हैं तो उसमें आप किसी को पार्टनर नहीं बनाएंगे, और ना ही आपका यहाँ अधिकार होगा किसी को अपना मकान या अपना रूम या अपना जहाँ आप रह रहे हैं वह रूम किसी को दूसरे को शेयर नहीं करेंगे, ना ही उसको आप किराए पर देंगे। ऐसा उसमें अपने एग्रीमेंट में ज़रूर लिखवाना चाहिए एक मकान मालिक को। उसके बाद 14 पॉइंट, एक पॉइंट और हमारा बढ़ रहा है कि अगर कोई किराएदार किसी को पार्टनर बनाता है उससे किराया नहीं वसूल सकता है। अगर ऐसा करेगा तो भी अच्छा कार्य नहीं है, मकान मालिक ऐसा करने से रोक सकता है। तो 13 पॉइंट ऐसा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको रखना चाहिए, अपने एग्रीमेंट में यह ज़रूर लिखवाना चाहिए। बिजली का बिल हुआ, आपके घर के सामने कोई बिजनेस नहीं करेगा, अगर कोई क्राइम, किस लिए वह आपके मकान में रह रहा, कौन सा व्यवसाय करेगा, कौन सा बिजनेस करेगा, वह बिजनेस भी ज़रूर लिखवाएं कि इस पर्पज़ से हमने इनको अपना रूम या अपना ज़मीन, दुकान दिया है किराए पर, यह कार्य यह करते हैं। उससे अन्यथा अगर कोई क्राइम या कोई भी और अलग कार्य करता है तो उस पर मकान मालिक एक्शन ले सकता है, उसको मकान से खाली करवा सकता है कि हमारे एग्रीमेंट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो आपने किया हुआ है। उस ऐसे एग्रीमेंट अगर आप लिखवाते हैं तो आपका दुकान, मकान, ज़मीन जो किराए पर दिए हैं आप भी सेफ रहेंगे, और आपके ज़मीन, मकान, दुकान पर कोई किराएदार हक नहीं जता पाएगा। और यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि जब भी आप किराए पर किसी को देते हैं तो वह 18 साल अबव होना चाहिए। 18 साल के बाद ही जिसका आप लिखवा लेते हैं एग्रीमेंट में तो बहुत ही काम की चीज़ हो जाती है। अगर सपोज दैट, मान लीजिए अगर आप कहीं मर गए, आप मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो ये बहुत ही आपका
अच्छा कार्य करेगा अगर ऐसा आप कोई दस्तावेज रख लिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक डायरी बनाएं। किराया अगर आप मकान चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, अपनी भूमि को किराए पर दिए हैं तो एक डायरी बनाए। उस डायरी पर मेन हेडिंग में लिखे किराएदारों का डायरी। उसमें अन्य कोई ब्यौरा नहीं लिखना है, किराएदारों से ही संबंधित उसमें ब्यौरा लिखना है। किराएदार का नाम लिखना है, कब कितना एडवांस दिया है, किस लिए हमारे मकान में रह रहा, क्यों रह रहा है, कब तक रहेगा, कब तक एग्रीमेंट है, कितना दिया गया, किस हिसाब से चलता, कितना हमको देता है मंथली। इस सारा ब्यौरा उसका डिटेल उस डायरी में आप लिख कर रखें। किराएदारों की डायरी नाम से यह बना लीजिए। वह बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। मान लीजिए आप सपोज दैट कभी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो वह एविडेंस एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 32, सेक्शन 32 से 34 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पत्थर का लकीर हो जाएगा। उस एविडेंस को कोई नहीं मिटा सकेगा, क्योंकि आपने उसमें लिखा हुआ है। वह लिखित हुआ कार्य बहुत ही बड़ा होता है और वह आपके एविडेंस में काम आएगा। अगर कोई किराएदार आपको परेशान करना चाहता, आपके मकान दुकान ज़मीन पर जो किराया लिया है हक जताना चाहता है, तो उसमें यह एविडेंस का काम करेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण काम करेगा, जिससे आप भी सेफ रहेंगे, आपका जो भी ज़मीन दुकान मकान है सब सेफ रहेगा। तो ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें था। ये एक एग्रीमेंट में अगर कहीं गलती हो जाएगी तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और इसीलिए हमने यह टॉपिक रखा कि ऐसा 13 पॉइंट 14 पॉइंट 15 पॉइंट में भी हो सकता है कि जिससे आप जागरूक हो सके। यह अगर आप शर्तें उसमें लिखवाते हैं, किराएनामा देते हैं किसी को, तो बहुत ही अच्छा होगा। इस तरह से आप किराएनामा हमेशा लिखवाएं, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हमारे चैनल के माध्यम से आप तक कंटेंट पहुंचता रहता है।